हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन एक्सरसाइज 1.1 जो हम कंटिन्यू किए हुए हैं लास्ट सेशन से, उसी को फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। बने रहें आप, सेशन को वॉच करते रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप करते रहें, क्योंकि अगर चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर वो चीज़ें आपके माइंड में लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको सेट करके रख सकते हैं। अदरवाइज फिर चीज़ें भूल जाता है इंसान, ह्यूमन बीइंग है ना। तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस चीजों की करते रहे लगातार। और मैथमेटिक्स एक ही चीज मांगती है, केवल प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हैं उतने ही परफेक्ट आप इसमें बनते चले जाएंगे, उतने ही अंदर आपके अंदर क्रिएटिविटी आपके अंदर पैदा होगी और आप चीजों को खुद सोचने समझने लग जाओगे। एक प्रकार की एबिलिटी है, वो एबिलिटी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होगी। एक बार में चीजें डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे ये जो पावर होती है, ये एबिलिटी धीरे धीरे आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी। आप भी धीरे धीरे थोड़ा सा फेमिलियर होना चालू हो जाएगी कि हाँ, गणित हमारे आसपास की चीजें कोई ज्यादा मेरे से परे नहीं है। हाँ, वो अपनी ही चीज है, वो हमारी डेली लाइफ में उसका हम यूज करते रहते हैं रोजाना, है ना। तो अपने से जोड़ करके किसी भी विषय को अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने से उसको जोड़ करके पढ़ें, है ना। विषय को आप थोड़ा सा रोचक बनाएं। मेरा यही पर्पज भी रहता है कि मैं विषय को कुछ इस तरीके से डील करूं, हैंडल करूं, है ना, ताकि मैं अपनी पूरी बात, है ना, आप तक डिलीवर कर पाऊं आराम से और आप बात को अच्छे से उसको समझ भी सको मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर चीज जरूरी नहीं कि आप बुक का हूबहू आप छाप दे, है ना। बुक में जो सोल्यूशन दिया है या जो कुछ भी आपके पास दिया हुआ है ना, कोई भी, मैं मैथमेटिक्स नहीं बात करता, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात, हर एक सब्जेक्ट पे ये चीज एप्लीकेबल है, लग सकती है ना। अब मैं बुक का हूबहू छाप दूं तो फिर मतलब क्या रहा मेरा, फिर मतलब क्या, मेरा क्या वजूद रहा, मेरा क्या जो है अस्तित्व रहा, है ना। तो मैं अपने ढंग से उसको थोड़ा सा सोचता हूँ, है ना, उसको एनालाइज करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं किस तरीके से उसको सिस्टमेटिक वे में उसको मैं डालता हूँ, डालने के बाद फिर उस चीज को मैं डिलीवर करता हूँ और आपके पास, है ना। और मेरा पर्पज, ये उद्देश्य यही होता है कि आप उस चीजों को समझ लें, है ना। मैं ये नहीं चाहता कि आप फ्लुएंट हो जाएं किसी चीज को बोलने में, बिल्कुल फ्लुएंटली आप चीजों को बताएं, है ना, सीधे डायरेक्टली, डायरेक्ट वे में, है ना। लेकिन पर्पस तो यही होता है कि आप धीरे धीरे उसको सीखें। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप मेच्योर हो जाते हैं और मेच्योर होने के बाद में फिर आप भी फ्लुएंट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ये टाइम इसमें लगता है। और वो टाइम धीरे धीरे इंसान के अंदर थोड़ा डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद फिर वो क्षमता उसके अंदर थोड़ी सी एबिलिटी पैदा होती है और पैदा होने के बाद फिर वो चीजों को समझना जानना चालू कर देता है। और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चीजों में अपना, देखो मैं किसी भी चीज को जब बताता हूँ तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देता हूँ, है ना। मेरा मेरा अपना क्या मानना है ना। अगर मैं अपना मानना अपने नहीं बता पाया तो फिर बुक का छापा हुआ छापा मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। फिर वही बता करके मैं क्या कर दिया, ठीक है। तो हर चीज में अपनी चीजें जरूर मैं डालता हूँ, है ना। और आपको अगर पसंद आता है ना तो एंजॉय करें आप, है ना। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखें, पढ़ाई में जरा भी ढिलाई ना बरतें, इसको कंटिन्यू आप रखे रहें। चले करते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आज के प्रश्नों की श्रृंखला अपनी, है ना। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जांच कीजिए कि क्या आर में शतुल, चलिए क्वेश्चन आपके सामने ही, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए
क्या करेंगे, आराम से ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन तो मैं सेशन में बोल ही रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको तो मिलने ही मिलने वाला है, क्योंकि अब सिलेबस में आपके केवल 2 ही एक्सरसाइज बची है ना। सिलेबस, नया सिलेबस आप देखोगे तो नए सिलेबस में आपके केवल 2 ही एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। तो आपको सिलेबस को अपने देखना है, क्योंकि अगर आप अच्छा जो है अंक चाहते हो, अच्छा मार्क्स चाहते हो मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आप चाहते हो, तो उसका सिलेबस सबसे पहले आप चेक करें। उस सिलेबस क्या हमसे मांगता है, हमसे क्या पढ़ने को चाहता है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलें। तो हमसे इसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज हमको सॉल्व करनी, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, 2 ही हमको यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, क्योंकि इसमें जो पहले थी वो एक्सरसाइज 1.3, 1.4 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, है ना। लेकिन अब सिलेबस में, नए सिलेबस के हिसाब से इसमें केवल आपको 2 ही एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चलो एक एक करते, कंटिन्यू करते आराम से। और एक प्रश्न आपको किसी, अभी जो सेशन 2 से 3 सेशन लिए गए हैं उनमें आप एंजॉय कर रहे होंगे और उसमें सीख भी रहे होंगे। मैं मानता हूं कि ये चैप्टर कईयों के लिए काफी डिफिकल्ट है ना। लेकिन अगर इसका डेप्थ समझते हो तो फिर मैंने कहा, ये भी कहा हुआ है कि इससे आसान फिर आपको मिलने वाला नहीं, है ना। चलो इसको हल को हम करते हैं। चलो देखें, सतुल्य के लिए क्या करेंगे। देखें क्या करते हैं, हम ए ले लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लिए यहां से आर में, है ना। प्रश्न में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। प्रश्न में आपसे कहा हुआ है आर में, और ये जो आपके पास एक रिलेशन आर ही है ना, यानी कि कोई आर जो है रियल नंबर है, रियल नंबर में से कोई एलिमेंट हमने ए लिया, है ना, ये देखिए। और ए बराबर, चलो हम दिखा देते हैं, ए बराबर हमने ले लिया 1/2। ए बराबर क्या ले लिया, 1/2, मतलब इस जो रियल नंबर उसमें से हमने एक नंबर लिया हुआ है ए, और ए को हम कह रहे हैं 1/2, है ना। चलो देखो क्या करते हैं, हम कहते हैं ए कॉमा ए, तो सतुल्य के लिए क्या है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, तब हम उस संबंध को क्या बोल सकते हैं, उस संबंध को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सतुल्य संबंध हम बोल। सतुल्य का मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, है ना। चलो देखो ये आर में, चलो इसको चेक करते हैं ये कैसे जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा है यहां से, देखो 1/2, ये क्यूब है। क्या ये चीज सही है, इस चीज को मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलो क्या ये चीज सही है, ये क्या है 1/8, ये क्या लिखा हुआ है 1/8, 1/2, 1/2, 1/8, 1/2 जो है 1/8 से छोटा है या बराबर है, बताओ। 3 बार बोलो, 1/2 1/8 से छोटा है, 1/2 1/8 से छोटा है, 1/2 1/8 से छोटा है। बिल्कुल कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता, नेवर, कभी नहीं हो सकता, है ना। तो ये गलत, ये गलत, तो ये भी गलत है। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि आपके पास जो ये संबंध दिया हुआ है वो संबंध सतुल्य नहीं है। ये संबंध कैसा नहीं है, ये संबंध आपके पास सतुल्य नहीं है। 1/8 का मतलब 1/2 का कितना है, 1/4 है। 1/8 क्या है, 1/8 तो है, 1/2 का 1/4 है। 1/2 का क्या है, ये 1/8 तो 1/2 का 1/4 है, इसका मतलब ये तो कम है, 1/4 कम है, कितना है 1/4, ठीक है। इसका मतलब संबंध जो है वो सतुल्य नहीं है। तो आर जो है वो क्या लिखेंगे, आर सतुल्य संबंध नहीं। बताइए इसमें कोई तकलीफ अभी तक, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, है ना। मैं किसी गाड़ी पे नहीं बैठा हुआ कि मैं खटाखट तुरंत निकल लूं, ठीक है ना। आराम से धीरे धीरे आप चीजों को क्या करें, सीखें। आपका, मेरा मकसद होता है कि आपको सिखाना, और आप चीजों को केवल सीखने पर ही फोकस रहें, है ना। चले दूसरा हम लेते हैं सममित। सममित संबंध के लिए चलिए देखें, सममित संबंध के लिए क्या करेंगे। सममित संबंध के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि आपको 2 एलिमेंट लेने हैं। क्या करने हैं, आपको 2 एलिमेंट लेने हैं, यानी कि आपको ए और बी 2 एलिमेंट लेने हैं। कहां से, एक आपके पास रियल नंबर दिया हो उसमें में से, ठीक है। आपको ए ले लेना है और क्या ले लेना है, और कहां से लेना है, आर से। तो आर से आपको 2 एलिमेंट लेने हैं, ए और बी, है ना। और ए बराबर क्या लेना है, ए बराबर 1 ले लिया, और बी बराबर हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है ना। तो ए और बी 2 एलिमेंट है ना, ए और बी 2 एलिमेंट है। हमने कहां से लिया, आर से लिया है, और ए बराबर 1 और बी बराबर हमने क्या ले लिया, 2 यहां पर ले लिया है, ठीक है। चलो दिखाते हैं, देखें कैसे जुड़ा हुआ है। ये क्यूब है ना, ध्यान देना, ध्यान, ठीक है ना। 1 लेस देन इक्वल 2 क्यूब, ठीक है।
ये चीज सही है, तो ये चीज बिल्कुल सही है। अरे ये कितना 8 है, दो कितनी बार लिखा हुआ, 3 बार लिखा हुआ है ना, ये 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 बार लिखा हुआ है ना, तो 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, हमने कहा सबमिट में क्या हुआ, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तब वो संबंध क्या होगा, सबमिट होगा। तो देखें इसको चेक करते हैं, बी कितना है, बी है 2, बी हमने क्या कर दिया, बी लिख दिया तो ठीक। चलो, और ए कितना है, ए हमारे पास कितना है, ए है 1, ए कितना है 1 है और बी कितना है 2, क्या ये चीज सही है, बताइए। ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है ना, ये भी नहीं सही, जब ये नहीं सही तो ये वाला भी बिल्कुल सही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी तो इस रिलेशन में है ना, ए कॉमा बी इस रिलेशन में है, बट आपके पास बी कॉमा ए ये एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, है ना, तो ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए कॉमा बी तो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, ठीक है, ए कॉमा बी इस रिलेशन में है, लेकिन बी कॉमा ए जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है आर सममित संबंध नहीं है। है ना, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आर जो है सममित संबंध है, तो आर ना तो स्वतुल्य है और ना ही क्या है, सममित है। लास्ट स्टेप जो बता हुआ है, बचा हुआ है ट्रांजिटिव, है ना, तो हमें चेक करना है ट्रांजिटिव, क्या संबंध, क्या ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है ना, उसको हम चेक करते हैं। चलो इतना नोट करें आप, सिंपली बस आपको सीधे याद रखना है, ए कॉमा बी अगर आर में है और बी कॉमा ए भी अगर आर में है तो आप क्या बोलेंगे, उसको स्वतुल्य, उसको आप सममित बोल सकते हैं। ए कॉमा बी आर में है लेकिन बी कॉमा ए है ना वो अवेलेबल नहीं है किसमें, आर में, तो उसको आप क्या है, उसको आप सममित नहीं बोल सकते, है ना, बिल्कुल कंफर्म। चलो चलते हैं हम इस और अगले संक्रामक की तरफ, उसको भी चेक करते हैं कि हम तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं। इरेज कर रहे हैं इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। संक्रामक संबंध के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या करने होते हैं, 3 एलिमेंट आपको लेने होते हैं, ठीक है, चलो 3 लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, कहां से ले लिए, आर से हम ले लेते हैं। तो आर से हम कितने एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए। अब ध्यान से केवल सुनते रहेंगे, ठीक है ना, आप एंजॉय करेंगे मेरे साथ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एंजॉय ही करेंगे, आपको कोई बोरिंग नाम की चीज रहेगी नहीं अगर आप मेरे साथ बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, लगे हुए हैं, तो आपको बोरिंग नाम की कोई चीज आपको मिले, आपको बोर नहीं होगा, आप ध्यान से केवल मौला होकर के आप पढ़ाई करेंगे तो एंजॉय करेंगे, ठीक है, तो लगे रहें आप, है ना, बिल्कुल थामे रहें, ठीक है, पेटी बांध के रखें और कंटिन्यू मेहनत करते रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो उसके लिए जिंदाबाद, उसके लिए जिंदाबाद। चलो देखिए, ले लेते हैं हम ए बराबर 3 ले लेते हैं, बी बराबर 3/2 ले लेते हैं और सी बराबर 6/5। हमने यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी बराबर यहाँ पर ले लिया, क्लियर। आप कुछ भी ले सकते हो, मैं अपने अनुसार ले रहा हूँ, आप कुछ भी, कोई जरूरी नहीं कि मैं सेट कर रहा हूँ ना, आप अपने तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। चलो इसको देखते हैं, चलो देखो ए कॉमा बी कैसे अटैच है, ए कितना है, ए है 3 है ना, और बी कितना है, ध्यान से, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये चीज सही है, ध्यान से देखें, क्या ये चीज सही है, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 8 चौक 32, तो 8 त्रिक 24, अब इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो ये चीज बिल्कुल सही है, 27/8 जो है 3 से ज्यादा है कि नहीं है, 27/8 3 से ज्यादा है कि नहीं है ना, बताइए, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है ना, 3 से ये 27/8 जो है वो 3 से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब बात बिल्कुल सही है। तो ए कॉमा बी जो है वो आर में अवेलेबल है। चलो ए कॉमा बी कॉमा सी चेक करते हैं, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी चेक करें, बी कॉमा सी, बी कितना है, बी है 3/2 है ना, और बी थे सी कितना है, सी है 6/5। ध्यान से देखें, है ना, आराम से, है ना,
बी कॉमा सी चेक करते हैं। ए बी हो गया, बी सी। बी कितना है 3/2 है, बी 3/2 है और सी कितना है 6/5 है। ठीक, तो ये कितना हो गया 3/2। ये 6 छंग 36, 36 छक्का का कितना हो जाएगा 216, 5 से 25, 25 पंजे 125। ध्यान से देखें इसको, ध्यान से देखें क्या ये चीज सही है। इसको और थोड़ा सा सरल कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ये 1.5 बोल सकते हैं और ये क्या ये चीज सही है। 6 छंग 36, 36 छक्का चेक कर लेते हैं। 36 छक्का 6 छंग 36, 6 एक 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21 है ना 216। तो 216 बटे 5 से 25 पंजे 125। इसको भाग करके देखते हैं क्या चीज सही है। ये कितना हो जाएगा, एक बार ही लेकर के जाओगे, दो बार कितना हो जाएगा, दो बार तो ये 250 हो जाएगा। ठीक है ना, 100, 6 में से 5 गया कितना बच गया, एक बच गया। ठीक है, और 11 में से 2 गया, 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए 5 1 6 हो जाएगा और 9 2 11 का एक हो जाएगा, एक और 2 हो जाएगा, 91। ठीक है, दशमलव लगा दिया, क्या बढ़ा दिया 0। कितनी बार जाएगा 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 7 बार जाएगा। देखिए 7 बार चेक करते हैं, 7 बार, 7 5 35 और 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 14 3 17 है ना, 7 का नाम 7 1 कितना हो जाएगा 8। तो बिल्कुल ये 7 बार चला 7 बार चला जा रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 5 35, 35 कितना बच गया 3 और 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17 और एक हो गया 7 का नाम 7, 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो गया। ठीक है ना, देखो 8 बार जाएगा है ना। इसका क्या मतलब है, ये 7 बार 1.77 बार से ज्यादा जा रहा है। अब अगर एक और चेक कर लेते हैं 8 बार, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 और 4 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20 और 8 का नाम 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10। फिर से चेक करते हैं है ना, 125 125 दून कितना हो जाएगा 250, 125 दून 250, चौको कितना हो जाएगा, चौको कितना हो जाएगा 4, 125 दून कितना हो जाएगा 250, 125 दून 250, चौको कितना हो जाएगा 500 और अट्ठे कितना हो जाएगा 1000 है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है ना। तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20 और 2 आ गया 8 का नंबर 8 10। तो कितनी बार जा रहा है यहाँ पर 7 बार जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज बिल्कुल क्या है, कंफर्म बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया है ना, बस आप तो ये आप तो खटाखट तुरंत इसको भाग कर तुरंत आप कर देना। मेरे को बताना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर मैं ज्यादा भी लिखूं तो बहुत जल्दी इसको लिख दूंगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हर स्टेप्स को बिल्कुल क्लियर करना रहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग रहा है, तो उसको आप ध्यान दें। तो ये चीज अभी तक चलाना है, ए बी है, बी सी है, ए सी भी होना चाहिए तब संबंध संक्रामक होगा। अब चेक करते हैं, ए सी को हम बिल्कुल चेक कर रहे हैं है ना। ध्यान से देखें, अगर ये भी कहता हूं अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है ना, कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्मा यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, कि एक बार लिख दिया फिर उसने कोई गलती हो ही नहीं सकती है ना, वो पत्थर की लकीर है, वो कुछ हो ही नहीं सकता उसमें, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर इंसान गलती करता है और गलतियों से इंसान सीखता है ना। गलती अगर कहीं पर भी हो जाती है तो उसको आप कमेंट में जरूर बताएं ना, उसको मैं वहां से उसको करेक्ट कर दूंगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वहां पे। ठीक है, तो ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं कोई भूले भटके से कोई गलती हो भी जाती है तो उसको आप जो है मेरे संज्ञान में लाएं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए इसको इरेज कर लें। ए सी चेक करें, ए कितना है, ए है हमारे पास, ए है 3, चलो, और सी कितना है, ए सी, सी है हमारे पास 6/। ठीक है, क्लियर। चलो ध्यान से देखें क्या करेंगे यहाँ, ये कितना है 3 है ना, लेस देन इक्वल, ये 6, यहाँ पर 6 को हम ट्रिपल गुणा करवाते हैं तो कितना हो जाएगा 216 है ना, बटे 125 है ना, 216 बटे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये 1 पॉइंट अभी कितना आ रहा था, इसको हमने सॉल्व करा हुआ है, ये लगभग 1.7 के आसपास आ रहा था। कितना आ रहा था 1.7। क्या चीज सही है, 3 जो है 1.7, 1.7 क्या बड़ा है 3 से, 3 बार बोलो 1.7 3 से बड़ा है, 1.7 3 से बड़ा है, 1.7 3 से बड़ा है, बिल्कुल गलत है ना, ये गलत, ये गलत, तो सब। इसका क्या मतलब है, ए बी है, बी सी है,
और AC अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब संबंध संक्रामक भी नहीं है ना। R जो है क्या है, संक्रामक, संक्रामक नहीं, R संक्रामक, ठीक है ना। तो जो दिया गया संबंध है, क्या लिखोगे, संबंध ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक है। दिया गया संबंध ना तो सतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने बड़े आराम से धीरे धीरे इसको सॉल्व करा हुआ है, ठीक है ना। और हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी कोशिश करी गई है, पूरी की पूरी कोशिश करी गई है। इससे डेप्थ और इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप कहीं पर भी उठा करके देखोगे, आप इस चीज को देखो और कंपेयर करो आप अन्य लोगों के साथ, क्योंकि आज का जमाना जो है वो कंपैरिजन का ही है ना। आप कंपैरिजन करना चाहते हो, आप किसी से बड़े चैनल को आप कंपेयर कर ले, इस तरीके का मैटर गारंटी के साथ आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। और इस तरीके का लिखना मैं आराम से हर चीज को बड़े शिद्दत से आराम से धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ ना, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना खड़ी हो, है ना। आपको कहीं नहीं देखने वाला, बस आप बने रहे गारंटी के साथ। अगर आप मेरे साथ बने रहते, मैथ गणित गणित का क्या मजा है ना। गणित तो मैं सिखा के छोड़ूंगा, मैं सिखा के छोड़ूंगा, है ना। उस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। चलें अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इरेज कर रहा हूँ इसको। अगला चेक करते हैं, ठीक है। 6 अगला प्रश्न ही कहता है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल है। अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाओगे तो हर क्वेश्चन आप सोचे कि बड़ा टफ होगा, बड़ा टफ होगा, बड़ा टफ होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा तो पंचर हो गया। अब तो क्या करें, पेपर को घबराए नहीं। कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे ही पेपर मिलता है आधी तो जान निकल गई लोगों की, पेपर को देखते ही आधी जान गई। अब जब आधी जान गई तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। कई बार पेपर में कई क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, उन वहां तक हमारी नजर ही नहीं जाती। कुछ प्रश्नों को देखा और उसी में उलझ गए, उसी में इरिटेट हो गए, है ना। मैं भी फेस करा हूँ, ये चीज मैं भी फेस करा हूँ, है ना। एक बार मैं क्लियर कर दूं, है ना। इस चीज को मैंने भी फेस करा है जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या चीज, वो ये कि कई बार जब पेपर मिलता है और पेपर में प्रश्न जैसे ही हम देखते हैं, कोई टफ नजर पे प्रश्न पड़ जाती है, फटाफट पलट करके देखा और अब तो दिमाग चकरा गया, ठीक है ना। अब क्या करें, अब तो ये मेरे से बनेगा ही नहीं, अब तो गया, है ना। अब तो गई भैंस पानी में, है ना। तब फिर आप उठ नहीं पाओगे, फिर वहां से फिर आप बिल्कुल पूरी तरीके से आप डीमोटिवेट हो चुके हैं, फिर कैसे बढ़ोगे फिर। और वही चीज जब छुट्टी का टाइम आता है ना, जो कुछ भी करा फिर वहां से तो हम बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब एग्जाम निकल ही जाए तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जब छुट्टी होती है, छुट्टियां जो है बिल्कुल दौरान, है ना, जब बेल बजने का टाइम होता है, फिर जब हम करते करते रहते हैं, अरे फिर कहते हैं नहीं तो ये तो मेरे को आता था, फिर नहीं ये वाला भी आता था, नहीं ये वाला भी आता था। ये होता है ना। इसीलिए कहते हैं कि हर प्रश्न पे नजर दौड़ाओ, हर प्रश्न पे नजर दौड़ाओ। कुछ प्रश्नों में अगर देख करके और टफ लग करके उसमें उलझ गए तो फिर कैसे करोगे। कई बार कई क्वेश्चन, क्योंकि पेपर का जो सेटअप करने का जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है,
उसका यही नहीं पर्पज होता कि वो पूरे डाल दे, कि वहां से जो है आसमान से जो है तारे उतार के लाए, इसमें घुसेड़ दे, है ना, और आप उसी में उलझे रहो, है ना, आप कुछ कर ही ना पाओ। हर प्रश्न का अपना जो है उसमें तमाम तरीके के ना, बहुत टफ भी रखे जाते हैं, मॉडरेट भी रखे जाते हैं, इजी भी रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो पेपर में जो प्रश्नों की वेरायटी होती है, ठीक है ना, वो वेरायटी अलग अलग की होती है ना। सोचो कि सारे टफ ही है ना, उसमें मॉडरेट भी होता है, टफ भी होता है, इजी भी होता है, ठीक है। हर तरीके के प्रश्न उसमें डाले जाते हैं और आप कुछ ही प्रश्नों को देख करके उसमें घबरा जाते हैं, फिर आगे आप बढ़ ही नहीं पाते हैं ना। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखें, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना, कि पेपर को हम पूरा पूरा देखें ना। कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं लेकिन हम उसमें उलझ गए, फिर उसको वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो, बाद में सोचते हैं कि काश जिसको मैंने देखा नहीं, इसको तो हम कर ही लेते हैं, है ना। तो इससे बचने की आप कोशिश करें ना, पूरे प्रश्नों पर अपनी नजर दौड़ाएं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय और ये दिया है द्वारा प्रदत्त समूह आज सम्मित है किंतु ना तो सतुल्य है, किंतु ना तो और ना ही संक्रामक है। है ना, ये प्रश्न बड़ा इजी है, बहुत सारे ने तो इसको कर भी लिया होगा देखते ही, है ना, इतना इजी है। इसमें है ही क्या, इसमें है ही क्या, सिद्ध करना है और बड़ा इजी, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। आपको आर दिया, इसको हम ए बोल लेते हैं, ये बराबर आपको दिया है 1 2 3, है ना, और एक आपको दिया है आर, आर हमको दिया हुआ है 1,2 2, ये आर भी आपको दे रखा है। चलो देखो क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे यहाँ पर शतुल्य के लिए। देखें शतुल्य के लिए क्या करते हैं, शतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। ध्यान से देखिए 1,1 है इसमें आर में, 2,2 आर में है, 3,3 आर में है। चलो बताओ क्या यह आर में है, आर में, इसका क्या मतलब है, संबंध 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 सतुल्य नहीं, एक चीज तो मैंने कंफर्म कर दी आपसे, कहा किंतु ना तो सतुल्य ना, एक चीज तो संबंध सतुल्य नहीं है, ये तो आपको दिख गया, बस इतना आपको करना है, ठीक है। चलो अगला देखिए, सम्मित के लिए क्या करते हैं, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए देखो 1,2 आर में है, 2,1 भी आर में मौजूद है। देखो संबंध आपको तो इसी में से आपको चेक करना है ना, वो सारा है ही नहीं, स्वयं का संबंध नहीं है, इसका सतुल्य नहीं है। 1,2 है, 2,1 भी है ना, ए भी है और बी ए भी है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए भी क्या है, आर में है। इसका मतलब क्या है, आर क्या है, सम्मित संबंध है। चलो आर सम्मित संबंध, ठीक है, कंफर्म। दूसरी चीज भी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से धीरे धीरे ना, कोई घबराने की जरूरत है नहीं, डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल, है ना। चलो डरने की जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो मैं झेल लूंगा उसको, ठीक है ना। आपको एंजॉय करें, आपको मजे से पढ़ाई करें केवल, है ना। चलो देखिए फिर अगला है संक्रामक के लिए। चलिए क्या करते हैं संक्रामक के लिए, आराम से सिंपली देखिए क्या करेंगे इसमें। संक्रामक के लिए देखो 1,2 आर में है,
वह 2 कॉमा ए बी है और बी सी है। ए बी है और क्या है, बी सी। ध्यान से देखो, ए बी है, वह क्या है, बी सी है। ए बी बी सी। अब सोचोगे ये भी तो ए है, अरे हमको उससे मतलब नहीं, ये चीज और ये चीज दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, ये चीज दोनों क्या है, अलग हैं। ए बी है और ये क्या है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो क्या बताओ, 1,1 है। ए बी बी सी, ए और सी 1 1 आ गया, क्या है बताओ उसमें है, क्या पता चला, ए बी है, बी सी है, ये क्या है, ए सी। इसका क्या मतलब है, हाँ, संक्रामक असंक्रामक नहीं, जो आपसे कहा था। हर प्रश्न को मैंने आराम से धीरे धीरे सॉल्व करा हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते। आप तो केवल पढ़ाई करते रहे, एंजॉय करते रहे, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि, चलो सिद्ध करते हैं इसको। किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में समुच्चय ए में एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। चलो इसको समझने की कोशिश करें, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब बोलोगे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 10 नंबर पूछा जाना है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही समझ लें। 2 ही एक्सरसाइज उसमें क्या इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है ना। लेकिन ज्यादातर जो पॉसिबिलिटीज यानी कि वो शुरू के जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं उससे ज्यादा चांसेस हैं यानी कि। चलो इसको चेक करते हैं। इसको तो हमें सिद्ध करना है, आराम से करेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आराम से करेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर जो है एक रिलेशन दिया हुआ एक्स कॉमा वाई, ये एक प्रकार का क्रमित युग्म है, सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अच्छा आपसे प्रश्न है,
अगर आप मैथमेटिक्स कहीं पढ़ रहे हैं तो ये चीज तो आप अवेयर होंगे, ये चीज जानते होंगे तुल्यता संबंध से क्या मतलब है। तुल्यता संबंध से क्या मतलब है? तुल्यता संबंध से मतलब है कि वो संबंध आर सतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, व संक्रामक भी होना चाहिए, है ना। उस कंडीशन में आप उसको बता सकते हो कि वो तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब बता सकते हो? जब संबंध सतुल्य हो, सम्मित हो, व संक्रामक हो, तीनों। तीनों ठीक। देखिए देखिए कोई एक्स ले लेते हैं, कहाँ से? पुस्तकालय। ये देखो, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ऐसे, ये देखिए एक्स कहाँ से ले लिया हमने? यक्स। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है? समान है। एक्स हमने एक्स को एलिमेंट है जो कि हमने कहाँ से ले लिया है? पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय है ना, ये पुस्तकों के समुच्चय। एक्स हमने को एलिमेंट ले लिया ए से, कंफर्म। एक एलिमेंट हमने ले लिया, एक्स कहाँ से ले लिया? ए से, पुस्तकों के समुच्चय से। तो क्या है? सेम का सेम के साथ संबंध होना चाहिए। देखो एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स सेम का सेम के साथ संबंध होना चाहिए। देखो यक्स तथा यक्स में एक्स में एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। चलो बताओ एक्स तथा एक्स में, अरे स्वयं का स्वयं के साथ संबंध तो है ना। एक्स तथा एक्स में दोनों एक्स ही एक्स हैं, तो पेजों की संख्या तो क्या होगी? अरे दोनों पुस्तकें, एक्स भी पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है, दोनों दोनों एक ही पुस्तक है ना, तो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध तो होगा ना। एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होगी, बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल सही बात है ना। संबंध क्या है? और क्या है? सतुल्य, है ना। कुछ सोचना नहीं, आराम से कुछ सोचने जैसा कुछ है, ठीक है। चलो सम्मित के लिए, चलो क्या करते हैं सम्मित के लिए, आराम से देखें सम्मित के लिए। एक्स कोमा वाई, चलो पहले ले लेते हैं दो एलिमेंट, एक्स कोमा वाई, दो एलिमेंट हमने ले लिए कहां से? ए से, इसमें से ले लिए। तो क्या लिखेंगे? एक्स तथा वाई में पेजों की एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है? समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान है। अरे एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। क्या फर्क पड़ा बताओ? एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, कोई फर्क पड़ा? वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। क्या पता चला? इसका मतलब एक्स वाई आर में है और वाई कॉमा एक्स भी क्या है? आर में। इसका क्या मतलब है? आर आसानी संबंध है, आराम से, है ना। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्व करते हुए चल रहे हैं ना, और आगे आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, एंजॉय करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, और डेफिनेटली आपको अच्छा अंक मिलेगा ना, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छे ही अंक मिलेंगे, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर प्रश्न का पहलू हर बिंदु पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। इसके बाहर एग्जाम में आपको मिलेगा ठीक है ना, गारंटी। गारंटी जो भी करता हूँ मैं गारंटी के साथ, है ना। एक प्रश्न बाहर मिल गया
गारंटी, ठीक है ना, नहीं मिलने वाला। चलो अगला देखते हैं। डाल दिया इसको। चलो लेकिन अभी हमने संक्रामक बताना है ना, तो ध्यान से देखें। अभी तो क्या बताना है, संक्रामक। संक्रामक संबंध के लिए चलो क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, है ना, एक्स वाई कॉमा जेड। कहाँ से ले लिए, ए से, ठीक है। 3 एलिमेंट ले लिए हमने, कहाँ से, ए से, पुस्तकों के समुच्चय में से। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स था एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ए बी बी सी। जेड में वाई तथा जेड में पेजों की संख्या क्या है, समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। चलो लास्ट आपको क्या देखना है, एक्स जेड। इसमें बताओ क्या है, देखो एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई जेड में पेजों की संख्या समान है, वाई जेड में, एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड में भी पेजों की संख्या समान है। एक बार सोचे, है ना, सोच के सोचे इसको, एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई जेड में पेजों की संख्या समान है, ठीक है ना, तो एक्स जेड में भी पेजों की संख्या समान हो ही जाएगी, आराम से हो जाएगी, ठीक। ये देखो, है ना, तो ये आ चुका। इसका क्या मतलब है, यहाँ से एक्स कॉमा वाई आर में है, व वाई कॉमा जेड में, जेड भी क्या है, आर में है, और एक्स कॉमा जेड भी किसमें अवेलेबल है, आर में अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है कि आर क्या है, आर संक्रामक संबंध है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर हम फाइनली लिखते हैं ना, संबंध आर तुल्य सममित व अतः संबंध आर और एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध आप सीधे याद रखें, तुल्यता संबंध तभी होगा जब वो संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक हो, तीनों हो, तब वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा, है ना। चले, तो इस तरीके से आज हमने 3 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करे हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना। सेशन काफी लेंदी हो जाता है, फिर वो उसको बहुत से लोग देखते भी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए सेशन को यही एंड करते हैं, है ना। आगे के क्वेश्चन फिर कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करने की सबसे कोशिश करेंगे, है ना। आज के लिए बस इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।